एक सवाल है, अगर कल से आपसे कहा जाए कि अपने सारे सपने छोड़ दीजिए और सिर्फ दूसरे के लिए जीना है, क्या आप मान जाएंगे? एक औरत जब शादी करती है तो सिर्फ अपना घर ही नहीं छोड़ती, कभी कभी अपने सपने भी छोड़ देती है। और सबसे बड़ा अफसोस तब होता है जब उसकी पहचान सिर्फ यही रह जाती है, ये घर की काम करती है। लेकिन क्या सच में एक हाउसवाइफ की सपनों की कोई कीमत नहीं होती? क्या उसको अपनी जिंदगी जीने की कोई हक नहीं होती? ये जानने के लिए देखिए आगे। सीता की शादी को 2 साल हो चुके थे। रोज सुबह 5 बजे उठना और सबके लिए चाय और नाश्ता बनाना, उतने में ही आवाज आ जाता था, बहू न्यूज़पेपर कहाँ है? सोफा के टेबल के ऊपर है पापा। भाभी मेरी व्हाइट शर्ट नहीं मिल रही है, कबोर्ड के सेकंड रो में रखा है रोहित। सीता मेरे पर्स और रुमाल कहाँ पर रखा है? ओहो, बेड के ऊपर रखा है। बहू मेरा दवाई। हाँ माँ लेके आई। बर्तन धोना, कपड़े धोना, घर साफ करना, सबके कमरे साफ करना और फिर दोपहर का खाना बनाना, ये सब उसकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। पिछले 4 दिन से उसे बुखार था। वो सबको अप्रोच कर चुकी थी हॉस्पिटल लेने के लिए उसे, पर किसके पास टाइम नहीं था। एक दिन हिम्मत करके उसने अपने सास से कहा, माँ मैं थोड़ा हॉस्पिटल से जाके आता हूँ। उसकी सास ने पूछा, क्यों? मुझे बुखार है और किसके पास टाइम भी नहीं है, तो आदित्य को फोन करके बोल दे, ऑफिस से आते वक्त तेरे लिए मेडिसिन ले आएगा। लेकिन माँ वो काम का स्ट्रेस में रोज भूल जाते हैं। मैं बोला ना उसे बोल दे, हमारे घर के बहू अकेले बाहर नहीं जाती। सीता चुपचाप अपने कमरे में चली गई, दरवाजा बंद किया और रो पड़ी। उसे अपने माँ की एक बात याद आ गई, शादी के बाद जो चाहे करना बेटा। उसने अपने पेरेंट की वजह से हाँ तो कर दिया था, पर उसे क्या पता था शादी के बाद उसकी जिंदगी ही उसकी अपनी नहीं रहेगी। वो बचपन से ही अच्छी स्टूडेंट रही है। उसने अपने कॉलेज में भी टॉप किया था। उसका सपना था कि वो एक दिन पुलिस ऑफिसर जरूर बनेगी। लेकिन शादी के बाद उसके सपने जैसे कोई अलमारी की किसी पुराने डिब्बे में बंद हो गई हो। जब भी घर को कोई मेहमान आते पूछते, आपकी बहू करती क्या है? सासू माँ बोलती, बस खाना बनाती है और घर साफ करती है, जैसे घर संभालना कोई काम ही ना हो। उसकी पति उसे बहुत प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ के सामने कभी भी कुछ भी बोल नहीं पाता था। दिन गुजरते गए और सीता धीरे धीरे मुस्कुराना भूल गई। एक शाम उसका पति उसके लिए दवा लेकर आया। दवा लेते हुए सीता ने फिर हिम्मत की और अपनी सासू माँ से पूछी, माँ थोड़ी देर के लिए बाहर जाना चाहती हूँ। सास ने पूछा, क्यों? सीता धीरे से कहा, बस घर में रहकर घुटन सी होने लगी है। लेकिन फिर भी जवाब वही था, नहीं। इसी बार सीता चुप नहीं रही, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ जब से मेरी शादी हुआ है मैंने इस घर को अपना घर माना है, लेकिन क्या कभी आप लोगों ने भी मुझे अपना माना है? सुबह सबसे पहले उठता हूँ, रात को सबसे आखिर में सोता हूँ, दिन भर कुछ ना कुछ करती रहती हूँ, एक पल की चैन की सांस भी लेने नहीं मिलता। क्या आपको पता नहीं एक घर संभालना कितना मुश्किल है? आप भी तो कभी बहू थी। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे मैंने शादी नहीं की, मुझे बिना किसी जुर्म के सजा मिल गई हो। मैं घर का काम करने से मना नहीं कर रही, लेकिन क्या मेरी कोई अपनी पहचान नहीं हो सकती? क्या मेरे सपनों की कोई कीमत नहीं है? क्या कभी सास बहू, माँ बेटी और 2 सहेली एक दूसरे की हिम्मत नहीं बन सकती? उसका सास कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली, आई एम सॉरी बेटा, जो मेरे साथ हुआ था अनजान में सही मैं तेरे साथ वही कर बैठी। उनकी आंखों में भी आंसू आ गए और बोली, कल से अपनी पढ़ाई शुरू कर। पुलिस ऑफिसर बनना चाहती थी ना, मैं तेरे साथ हूँ। उस दिन के बाद सिर्फ सीता ही नहीं बदली, पूरा घर बदल गया था। अब हर कोई अपने कपड़े खुद धोता था, हर कोई अपना कमरा खुद साफ करता था और घर का काम सब मिलकर करते थे, क्योंकि घर सिर्फ बहू का नहीं होता, सबका होता है। अगर आप सास हैं, बहू हैं, बेटे हैं, पति हैं, देवर या ननद हैं, तो एक बात जरूर याद रखिए कि इसके सपना तोड़ना उसके हौसले तोड़ने जैसा होता है। जो लड़की बहू बनकर आपके घर आती है, अपने माँ पापा, सहेली, अपने पुरानी जिंदगी पीछे छोड़कर आती है, उसे सिर्फ बहू मत समझिए, एक इंसान समझिए, उसके सपनों को जीने दीजिए। और अगर आपके साथ कभी गलत हुआ था तो उस दर्द को परंपरा मत बनाइए, साथ खड़ा रहिए, रिश्ता निभाइए, इसका सपनों को मत मारिए। और कमेंट में जरूर बताना कि आपके साथ कभी ऐसे इंसिडेंट हुआ है और आप सीता के बारे में क्या सोचते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल में तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही वीडियोस के लिए। लाइक द वीडियो एंड कमेंट में बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। लेट मी नो इफ़ यू हैव इम्प्रूवमेंट एंड सजेशंस। शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और उनके साथ जिनको इसका ज़रूरत है। अगर आपने अभी तक एपिसोड 1, 2, 3 और 4 देखा नहीं है तो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, गो वॉच देम। कैच यू ऑन नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करके जाना।